रुकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो आज आपके लिए हम हिंदी का जो चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों के पास क्या था, बताइए। कह रहे मिट्टी का घर, लोहे का अस्त्र की घोड़े की इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या था, तो इनमें से सभी था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह प्रश्न कई बार आपके पेपर में आ चुका है और बार बार आया है, इसीलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो जो कामसूत्र है ना बाबू, वो वात्स्यायन की रचना है। किसकी है, तो वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करें कि प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून था। क्या था, नाखून था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, और देखिए इसको फटाफट याद कर लेंगे और ये एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखकर और उसको रट जाइएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और आने वाले प्रश्न हैं। करें द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, बताइए किस रचना पर मिला था, तो आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन हो जाएंगे। 5 के आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। छठवां क्वेश्चन करें अलकतक का अर्थ क्या होता है, तो आलता होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन कि नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम। एटम बम पर किस पर कर रहा है भरोसा, तो एटम बम पर कर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां प्रश्न करें कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख के सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, तो यह तथ्य जो है ना गौतम बुद्ध का है। किसका है बाबू, तो मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह जो लिखे हैं यह तथ्य जो है यह गौतम बुद्ध का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराने अच्छे, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कालिदास ने कहा था। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी आपके क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हैं आल चैप्टर का आपको पूरा इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 10 का आंसर लगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है, तो कहानी में। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनकी जो साहित्य किस विधा में लेख नहीं किए, वो किस विधा में नहीं लिखे हैं, तो वे कहानी नहीं लिखे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तो कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तो माटी की मूर्त, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 क्वेश्चन कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये सब हल्का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखकर याद कर लेंगे। 13 क्वेश्चन करा कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो नख। ये नख कहने का मतलब क्या होता है, नाखून। किससे है बाबू, नाखून से। इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 14 क्वेश्चन करा कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो नाखून का जो इतिहास है वो कामसूत्र में मिलता है। किसमें, कामसूत्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना बाबू, एक बार कमेंट करिए। तो चलिए 15 क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, तो डी लीट की विद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। किस विद्यालय से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन करें महाभारत क्या है, तो महाभारत जो है क्या है बाबू, 16 का याद रखेंगे, पुराण है। क्या है, तो महाभारत जो है पुराण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि दधीचित की हड्डियों से क्या बना था। याद रखेंगे, दधीचित की हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है रचे हैं, लिखे हैं, कौन से पाठ लिखे हैं, तो याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, किनका रचना है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कत का अर्थ क्या होता है। तो सिक्कत का अर्थ क्या होता है बाबू, तो सिक्कत का अर्थ जो होता है साबुन होता है। क्या होता है, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, साबुन होता है कि मोम होता है। एक बार कंफ्यूज हो, हमको लग रहा है बाबू सिक्कत का जो अर्थ होता है मोम होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 क्वेश्चन कि ललित निबंध है। तो ललित निबंध कौन हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन हो जाएगा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है क्या है, एक ललित निबंध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 22 क्वेश्चन करे पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है। तो यह बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। तो जो प्राचीन काल के जो दक्षिण भारत के लोग थे ना, वो छोटे छोटे नाखून, कैसे, तो छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, बंदरियां। ये अभी कहीं बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये किसका संपादन है बाबू, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 1957 में उनको पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन करें कि अशोक के फूल किसकी रचना है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार मनुष्य को नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। तो पांचवी वृत्ति यानी पशुओं का प्रतीक है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। और देखिए बाबू 30 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कितना 30 में से सही किए हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।